हे दीन दयालु, पाप, दरिद्रता, दुख और 3 प्रकार के दुस्सह दैविक, दैहिक, भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, हे मेरे राघव, यह आर्त आपके द्वार पर, यह बेटी आपके द्वार पर पुकार रही है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन की ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद, लालची लोभ ने निगल लिया है, अर्थात वे अपने स्वाभाविक सम दमादी गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। इसी तरह राज समाज, क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। वे मनमाने रूप में लूट मार, अन्यथा अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचाले चल रहे हैं। और वेदवाद, नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र व यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोग और वेद दोनों की मर्यादा चली गई है। ना कोई लोकाचार मानता है, ना शास्त्रीय आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप से रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो गए हैं। शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गई हैं और कुप्रथाएं बढ़ रही हैं तथा सभी आचरणों पर कपट, दंभ की कलई हो गई है। योम, दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है। दुष्ट मौज कर रहे हैं, दुष्टता आनंद मना रही है, अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है। परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया, अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई हैं। है कामधेनु पृथ्वी कलयुग रूपी गोबर कसाई के हाथ में पकड़ कर ऐसी व्याकुल हो गई हैं कि उनमें जो बोया जाता है वो जमता ही नहीं। जहाँ तथा दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। कलयुग की करनी कहाँ तक बखानी जाए। यह बिना काम का काम करता फिरता है। इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। ना जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। हे प्रभु, ज्यों ज्यों आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, त्यों त्यों ही यह नीच कलयुग सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही ये कुम्हड़े की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर ज्ञान न्याय दीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक ये कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से जब काम सफल हो गए, शुभ सगुन होने लगे, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई। सर्व समर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु श्री स्वामी ने
पूर्ण रूपी सेनाओं को हारने से जिता लिया। सब स्तब्ध स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। परंतु आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपका तो सदा से ये बाना चला जाता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तुओं को फिर से दिला देना, जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। ये नीलम दासी दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाह नहीं दी। हे प्रभु, मुझको भी अपनी कृपा दृष्टि दे दो करुणा निधान। हे दया के सागर, हे प्रभु कृपा कर दो नाथ, दया कर दो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम।